श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे का पढ़ते हैं। टहलते हुए जब आप गौशाला के पास आते हैं तो सभी गायों बाछे बाछियों की दृष्टियां आपकी ओर फिर जाती है। वे नाद से मुंह मोड़ बंधन तोड़कर आपकी ओर आना चाहते हैं, पर गलफांस के कस जाने के कारण दूरदर्शन से ही संतोष धारण कर लेते हैं। बंधन मुक्त रहने पर कई एक गायें व बाछे या बाछियाँ आपके पास आती है, आपके चरणों को सूंघकर शांत भाव से लौट जाती है। ऐसा भी कई बार देखा है। गौशाला में कभी कभी आप गायों और उनके बच्चों को देखने जाते हैं तो वे आपके अभिमुख होकर आनंद में कान चमकाते हुए सिर नीचे ऊपर करने लगते हैं, पूँछ हिलाने लगते हैं, आपकी धोती को मुंह में लेकर चबाने की कोशिश करने लगते हैं और आपके व्हीलचेयर से रगड़े खाने लगते हैं। आप जब भोले भाले बाछे बाछियों के मस्तकों को यदा कदा अपनी हथेली से प्यार से सहलाते हैं, उनके कान पकड़ते हैं तो वे सिहर कर रोमांचित हो जाते हैं, मानो वे आपके कोमल शीतल हाथ के स्पर्शजन्य आनंद रस को रोम रोम से पी रहे हों। आप उनकी उछल कूद देखकर आहत से भर उठते हैं और कहते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है। एक गाय रात में ब्याई थी। भोर में जब आप टहलने निकले तो गौपालक ने नवजात बच्चे को लेकर आपके श्री चरणों से उसके माथे को झुकाकर सटाया और कहा कि हुजूर, यह रात में जन्मा है। आपने उस बच्चे को देखा और उससे, जिसने अभी प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा था, पूछा, कहाँ से आए हो? जी, यह सुनकर हम साथ साथ टहलने वाले शिष्य आनंद से हंस पड़े। किसी ने डरते हुए मंद स्वर में कहा, यह तो आपके सिवा आने वाला भी नहीं बता सकता। आप अपने भोजन की जितनी चिंता नहीं करते, उससे अधिक इन गायों को खिलाने पिलाने की करते हैं। आप कहते हैं, जन्म देने वाली माँ 2-3 साल तक ही दूध पिलाती है, पर यह गौ माता तो आजीवन दूध पिलाकर शक्तिवर्धन करती है। ब्रह्म मुहूर्त में टहलते हुए आप आश्रम वासियों से कहते हैं, अमृत वेला में कोई मत सोओ, शौचादि से निवृत्त होकर हाथ पांव मुंह धो ध्यानाभ्यास करो, घूमो फिरो, सवेरे उठ जाना अच्छा होता है। टहलते हुए आप आश्रम की पश्चिम दिशा में स्थित टीले पर बने खुले पक्के चबूतरे पर जाते हैं। यह चबूतरा बिल्कुल गंगा के किनारे अवस्थित है। इसे कहलगांव के एक सत्संगी ने बनवाया है। आप कहते हैं कि जब यह चबूतरा नहीं बना था तब यहाँ गायें चरते चरते आती थी। किनारे की घास झुककर खाने के प्रयत्न में नीचे गिरकर मर जाती थी। चबूतरा बन जाने से इस जगह होने वाली गौ हत्या बंद हो गई। यह बड़ा स्मरणीय है, यह बड़ा रमणीय है। शहर के बहुत से लोग सुबह शाम यहाँ आकर शीतल जल बयार के हल्के झोंकों का आनंद लेते हैं। कलकल छल छल ध्वनि करती ही गंगा, उस पर चलने वाली नौकाओं, स्टीमरों और तटों के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए मन बहलाव के लिए परस्पर इधर उधर की बात करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे।